सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के एक बार फिर से सुंदर समय के लिए जो खुदाबंद ने आपके बीच में आने के लिए समय दिया। सो मेरे प्यारो, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अजीज़ों, आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक पर बात करने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा आपके पास मैं आज पावरफुल वचन रखने वाला हूं, जो वचन अगर आपने ध्यान से सीख लिया, समझ लिया, उसके अनुसार जीवन बना लिया, तो दुनिया की कोई दुष्ट शक्ति और शैतान की शक्ति आपके सामने में थरथराएंगे, कांपेंगे मेरे प्यारों। सो आइए उस वचन को हम समझते हैं, पढ़ते हैं। आइए मेरे साथ निकालिए इफिसियों 6 अध्याय, उसका सबसे पहले 10 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 6 का 10। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने में खड़े रह सको। सो सबसे पहले 10 में लिखा, तुम परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, मजबूत बनो। और फिर लिखा, अपने सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने में खड़े रह सको। मेरे अजीजों, आप जिस दिन से प्रभु में आए, आप उसी दिन एक युद्ध के मैदान में हैं। और एक बात जरूर याद रखिए, हमारा युद्ध किसी लहू मांस मनुष्य या किसी देश से नहीं है। हमारा युद्ध है शैतान और शैतान की ताकतों के साथ। मेरे प्यारों, जब एक योद्धा युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो एक मैं मोटी सी आपको बात बता देना चाहता हूं, बिना हथियारों के कोई जंग जीती नहीं जा सकती। जैसे हम संसारिक युद्ध देखते हैं, अभी पिछले समय के दौरान रूस और यूक्रेन के मध्य में युद्ध चल रहा था। सो मेरे प्यारों, उसमें कितने हथियार, बॉम्ब, मिसाइल सब यूज़ किया गया और इनके बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। मेरे प्यारों, उसी रीति मुताबिक हम आत्मिक युद्ध में हैं। हमारी लड़ाई है शैतान और शैतान की शक्तियों के साथ। हम भी बिना हथियारों के बगैर या बिना हथियार लिए हुए युद्ध को नहीं जीत सकते। इसलिए वचन में लिखा, तुम अपने सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको। बिना हथियारों की सहायता से ना तो विरोधी को मारा जा सकता है, ना उनका सामना किया जा सकता है। लेकिन हमारी लड़ाई के हथियार कोई संसारिक नहीं, कोई तोप, मसैल या गन बंदूक नहीं है। हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? अगर वो आपके पास है तो शैतान कभी भी आपको गिरा नहीं सकता। सो हम अपना सबसे पहला हथियार को देखने के लिए जा रहे हैं, आत्मिक हथियार, जो एक विश्वासी के पास, एक सेवक के पास होना जरूरी है। सो उसके लिए हम पढ़ेंगे 14 वचन, इफिसियों 6 का 14। सो इधर में क्या लिखा, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस और धार्मिकता की झिलम पहन। सो इधर में सबसे पहला हथियार है, सत्य से अपनी कमर को कस ले। मेरे प्यारों, सबसे पहला एक विश्वासी का हथियार सत्य से कमर को कसना। मेरे प्यारों, ये कमर कस जो होता है, ये आपके अधिकार को बताता है। आप ने कभी ना कभी फिल्म या टेलीविज़न या मूवी या किसी सीरियल में किसी पुलिस वाले को देखा होगा। मेरे प्यारों, पुलिस वाले की पहचान या उसके पास अधिकार है, उसकी कमर में एक बेल्ट लगा होता है, जिसमें अगर वो पंजाब की पुलिस का सैनिक है तो पंजाब पुलिस, अगर छत्तीसगढ़ का है तो छत्तीसगढ़, दिल्ली का है तो दिल्ली पुलिस करके उसमें लिखा रहता है। सो वो एक सैनिक के अधिकार को बताता है मेरे प्यारों। और जब एक सैनिक को सस्पेंड किया जाता है तो सबसे पहले वो अपनी कैप उतारता है,
अगर उसके स्टार लगे हैं तो स्टार उतारता है, और साथ ही साथ वो अपना कमर कस बेल्ट भी उतार के रख देता है, जिसका मतलब जो आपके पास अधिकार था वो ले लिया गया है करके। मेरे प्यारों, उसी तरह मसीह विश्वासी सैनिक का सबसे पहला हथियार है सत्य से कमर कसना, और वो उनके अधिकार को बताता है कि ये परमेश्वर का योद्धा है। मेरे अजीजों, क्या आप इस बात से, आज के वचन से परखें अपने जीवन को, क्या मेरी सत्य से कमर कसी हुई है? अगर आपके जीवन में सत्य नहीं है, आप झूठ बोलते हो, बार बार झूठ बोलते हो, तो आपके पास परमेश्वर का अधिकार नहीं है, आपके पास पहला ही अधिकार नहीं है। मेरे प्यारों, बिना बेल्ट या बिना कमर कस के कोई सिपाही नहीं, अगर उसकी बेल्ट उतरी तो वो सस्पेंड कहलाता है। मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर सत्य नहीं, आप बार बार झूठ का सहारा लेकर दुनिया को उल्लू बनाते हैं, तो आप परमेश्वर के सही विश्वासी और सही दास नहीं हो सकते। मेरे प्यारों, भजन संहिता का लेखक कहता, परमेश्वर हृदय से सच बोलने वालों से प्रसन्न होता है। चाहे एक विश्वासी का नुकसान हो, चाहे फायदा हो, विश्वासी हमेशा सत्य बोलता है। और मेरे प्यारों, उसी सत्य के द्वारा आपका कमर कसा है और आपके पास अधिकार है। जिस विश्वासी की सत्य से कमर कसा हुआ है, शैतान उस विश्वासी से थरथराता है, कांपता है। मेरे अजीजों, बिना वर्दी के आप किसी नाके पर खड़े हो जाओ और किसी को बोलो मैं पुलिस वाला हूं, कौन विश्वास करेगा? कोई नहीं, उल्टा आपको जूते और चप्पल पड़ेंगे। मेरे प्यारों, बिना सत्य के कमर कस से आप विरोधी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आपकी सत्य से कमर कसा होना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले भी बोला, दोबारा बोल रहा हूं कि परमेश्वर हृदय से सत्य बोलने वालों से प्रसन्न होता है। जहां लिखा परमेश्वर हृदय से सत्य बोलने वालों से खुश, यहां प्रसन्न है मेरे अजीजों। इसलिए कभी भी जीवन में झूठ का सहारा ना लें, सत्य बोलें। विश्वासी का पहला ही हथियार वो कमर कस, यानी कि सत्य आपके जीवन में होना जरूरी है। और अगर वो नहीं तो शैतान की शक्तियां आपको कुछ भी नहीं समझेगी, जीरो समझेगी मेरे प्यारों। और दूसरी बात है, दूसरा हथियार है धार्मिकता की जिलम पहन। मेरे प्यारों, आप आजकल लोग धर्मी बने फिर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इंसानियत उनके अंदर हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे प्यारों, आपके अंदर आपका झिलम या जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं, उसका काम करता है मेरे प्यारों। और आपके अंदर धार्मिकता के काम करना बहुत जरूरी है, जो पवित्र वचन हमें सिखाता है मेरे अजीजों। फिर तीसरा है पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। मेरे अजीजों, परमेश्वर से ये दुनिया पाप के कारण टूटी हुई है, और हमें उन तक सुसमाचार पहुंचाकर, जो परमेश्वर से लोग टूट चुके हैं, उनसे मेल करवाना है मेरे प्यारों। और ये सुसमाचार के मेल के जूते हमारे पैरों में होने चाहिए। आज बहुत सारे विश्वासी जीवनों के अगर हम जीवन में देखें तो ये आपस में विश्वासियों को मेल कराने का काम नहीं करते। उस विश्वासी के कान उसके खिलाफ भर के, उस विश्वासी के कान उसके खिलाफ भर के मेल करवाने का नहीं, उल्टा मेल हटाने या तुड़वाने का काम कर रहा है। लेकिन ये भी सही विश्वासी की निशानी नहीं है। आपके पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते होना है मेरे प्यारों, यानी कि लोगों को, विश्वासियों को विश्वासी से मिलाने वाले, और जो पाप में पड़कर परमेश्वर से दूर है उनको परमेश्वर तक मिलाना है। मेरे प्यारों, विषय काफ़ी लंबा होता जा रहा है। प्रभु ने चाहा तो हम दूसरा पार्ट आगे आने वाले हथियार का एक व्याख्यान आने वाले पार्ट में लेकर आएंगे। आज 3 बातों को सीख लीजिए। पहला, आपका सत्य से कमर कसा होना चाहिए अगर शैतान की शक्तियों को हराना है। नंबर 2, धार्मिकता की जिलम। नंबर 3, मिलाप के जूते, मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते। लोगों में फूट डलवाने वाले नहीं, परंतु मिलाप करवाने वाले बन जाइए। जो पाप में पड़े हुए लोग हैं उनको परमेश्वर को मिलाने वाले बन जाइए। ये हथियारों से
अपने आप को तैयार करें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष बरकत दे। जय मसीह की।